सेलिंग जो है ये एक बिजनेस मॉडल है। दुनिया में सामान बेचने के अलग अलग मॉडल है। परचून की दुकान एक मॉडल, फ्रेंचाइजी अलग अलग शहरों में देना एक मॉडल, ई कॉमर्स पे माल बेचना ऑनलाइन एक मॉडल है ना। हर बिजनेस के बेचने के मॉडल अलग अलग है। एक मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग, मतलब एक प्रोडक्ट एक कंपनी बनाएगी, वो आपको देगी और आप लोगों के घर घर जाओगे, वो प्रोडक्ट को ब्रीफ करोगे, उसको समझाओगे और लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो आपसे प्रोडक्ट खरीद लेंगे। खरीदने के बाद पैसा कंपनी को दे देंगे और कंपनी जो पैसा मीडिएटर्स को बांटती है, रिटेलर को, होलसेलर को जो खर्चा करती है, वो पैसा एक बिजनेस प्लान के रूप में आपको दे देंगे। ये एक मॉडल है, ये कुछ नई चीज नहीं है, ये कोई नया काम नहीं है, ये कोई जादू मंत्र नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये एक मॉडल है टू सेल द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेचने का एक तरीका है, लोगों के घर घर पहुंचाने का एक तरीका है। लेकिन इस मॉडल में सबसे बड़ी खासियत क्या है और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ये मॉडल दो तरीके से चलता है। अगर इस मॉडल में प्रोडक्ट काम का नहीं है, प्रोडक्ट यूज का नहीं है, प्रोडक्ट किसी के घर की क्वालिटी का नहीं है, किसी के काम नहीं आ रहा, तो ये बकवास मॉडल है। फिर इसका मतलब एक घटिया प्रोडक्ट की आड़ में किसी से पैसे लेके आपने उसे ठग लिया और एक लालच दिखाया और उसे बेवकूफ बना दिया। ये मॉडल इंडिया में 1996 से चल रहा है, होता है। आप लोगों से भी बहुत कंपनी वाले मिले होंगे, बहुत लोग आते जाते होंगे, आप लोगों ने भी बहुत लोग देखे होंगे। दो तरीके से ये मॉडल चलता है, एक चलता है फेक मॉडल, एक चलता है ओरिजिनल मॉडल। फेक मॉडल क्या है? डायरेक्ट सेलिंग नाम होगा, कंपनी भी होगी, लेकिन प्रोडक्ट के नाम पे कचरा होगा, प्रोडक्ट किसी काम का नहीं होगा, ना घर में यूज का होगा, ना प्रोडक्ट में वर्थ होगी, ना प्रोडक्ट में रिजल्ट होगा। ये मॉडल हुआ इसी का फेक मॉडल। दुनिया में असली सामान और नकली सामान दोनों बिक रहे हैं। दुनिया में मिलावटी दूध भी मिलता है और ओरिजिनल दूध भी मिलता है। हाँ ना, दूध का धंधा खराब नहीं है, जो दूध में मिलावट करके बेच रहा है वो व्यक्ति खराब है, धंधा खराब नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस खराब नहीं है। जो डायरेक्ट सेलिंग गलत तरीके से होती है या जो हुई है वो तो होती रहेगी, आगे भी होगी। आपको लग रहा है अब नहीं होगी, आगे नहीं होगा। दुनिया में हर तरह का व्यक्ति धरती में जन्म लेता है, एक अच्छा काम करके जाना चाहता है, बुरा काम करके जाना चाहता है, एक झूठ बोल के कमाता है, सच बोल के कमाता है। ये सृष्टि है दोस्तों, ये बुराई और अच्छाई यहाँ चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन असली डायरेक्ट सेलिंग क्या है? असली डायरेक्ट सेलिंग है दुनिया का सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनाया जाए, जिसके पीछे रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, स्टडीज हो, ऐसा प्रोडक्ट जो इस मॉडल के जरिए लोगों के घर तक पहुंचे और लोगों को वो फायदा पहुंचाए जो फायदा बाजार के प्रोडक्ट में नहीं है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है दुनिया का सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनाकर लोगों के घरों तक पहुंचाना। क्यों? इस पे क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल कहता है कि प्रोडक्ट बनाने वाला जितना मर्जी अच्छा बना ले और जितना मर्जी महंगा बना ले, लोगों को एक दूसरे के घरों में जाके बेचना है और बेचने के लिए उन्हें मोटिवेट नहीं करना। उन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया है, जो रिजल्ट लिया है, जो रिपोर्ट से वो शेयर करनी है कि बहन जी मेरे घुटने ठीक हो गए, भाई साहब मुझे लीवर में फायदा हो गया, भाई साहब मेरे दांतों का कीड़ा खत्म हो गया। अब जब प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस शेयर होता है, जब प्रोडक्ट का रिजल्ट शेयर होता है, वह कीमत नहीं देखी जाती, वह क्वालिटी देखी जाती। मेरा सुनना, ओरिजिनल डायरेक्ट सेलिंग इसीलिए बनी थी क्योंकि इस दुनिया में जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे, सबसे पहले आप मार्केट का कंपटीशन देखोगे। और कौन सी कंपनी बना रही है, कौन कौन सी कंपनी बना रही है, कितने में बना रही है, कितने में बेच रही है। हाँ या ना? मैं आपसे कहता हूं, आप कोई भी धंधा शुरू करोगे, मैं आपसे कहता हूं आप सर्फ बनाने का धंधा शुरू कर लो, तो क्या देखोगे? निरमा कितने बेच रहा है, सर्फ एक्सेल कितने बेच रहा है, घड़ी डिटर्जेंट कितने बेच रहा है, उतने में बेचोगे ना। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? प्राइस, ना कि क्वालिटी। क्योंकि क्वालिटी के लिए आप सोच नहीं सकते, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप बेचोगे अल्टीमेटली आपको दुकानदारों के माध्यम से बेचना है।
दुकानदार आपका माल रखेंगे नहीं, वो ये कहेंगे भैया तूने चाहे अमृत क्यों नहीं बना दिया, तेरा अमृत है प्रोडक्ट पर मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मैं 10 कंपनियों का प्रोडक्ट बेच रहा हूं, वो सब 50 रुपए में बेच रहे हैं और तू कह रहा है मैंने दुनिया का बेहतर प्रोडक्ट बनाया है, मेरा 150 में बेच। भाई साहब आई एम सॉरी, चाहे तू 50 रुपए कमीशन दे दे मुझे, पर मैं 150 में बेचूंगा नहीं। मैं तो 50 वाले 10 कंपनी दे के गई है, उन्हीं का माल बेचूंगा। तो होता क्या है, सोसाइटी को, समाज को अच्छे प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलने बंद हो जाते हैं। आज आप देखिए, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप करेक्ट करना, दुनिया की जितनी भी ब्रांडेड कंपनियां हैं, जितनी भी अच्छी कंपनियां प्रोडक्ट बना रही हैं, उनके प्रोडक्ट तकरीबन या तो उनके खुद के स्टोर से बिक रहे हैं, उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी खोली हुई है, चाहे नाइक हो, चाहे एडिडास हो, चाहे रिबॉक हो, है ना, या डायरेक्ट सेलिंग में बिक रहे हैं। तीसरा रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकल दुकानदार क्वालिटी प्रोडक्ट रख के खुश नहीं है, उसको तो माल बनाने से मतलब है, वो तो वॉल्यूम का प्रोडक्ट रखेगा, वो तो वो प्रोडक्ट रखेगा जिसके एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी आ रहे हैं, प्रोडक्ट को समझा रहे हैं, लोगों के दिमाग में छाप पड़ चुकी है, लोग आके मांग रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है आपने क्या बनाया और क्या नहीं बनाया। मेरे भाई, जब मैं ये प्रोडक्ट बना रहा था, जब मैंने 2014 में काम शुरू किया और मैंने सोचा कि मुझे बेहतर प्रोडक्ट बनाना है, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, तो मेरे पास भी रास्ता था ट्रेडिशनल मार्केट। लेकिन मुझे पता था अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ गया, अब आप ये तो मानते हो ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ना, रिजल्ट आते हैं नहीं, तो रिजल्ट तो दुकानदारों से भी आते, पर भाई दुकानदार मेरा प्रोडक्ट रखते नहीं। वो कहते हैं संजीव जी ठंडे ब्लास्ट कितने पैसे का, हम नहीं बेचेंगे, हमें 300-400 रुपए का मिल रहा है बेचने के लिए। संजीव जी इम्यूनो कितने पैसे का, हम नहीं बेचेंगे, हमें इतने पैसे में मिल रहा है। तुलसी इतने की, हम नहीं बेचेंगे। तब मुझे पता चला कि इस दुनिया में अगर क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना है तो डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल यूज करना ही पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। समझ आ रही? आज मुझे कोई भी प्रोडक्ट बनाते समय कोई चिंता नहीं होती। मैं दुनिया के नंबर 1 शिलाजीत खरीदता हूं, दुनिया का नंबर 1 अश्वगंधा खरीदता हूं, दुनिया के नंबर 1 कुरकुमिन खरीदता हूं, दुनिया का नंबर 1 एलोवेरा खरीदता हूं, दुनिया का नंबर 1 त्रिफला खरीदता हूं। मैं आंवला जंगल से खरीदता हूं। बाजार के आंवले का रेट 100 रुपए और जंगल के आंवले का रेट 300 रुपए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जब प्रोडक्ट बनाता हूं तो एमआरपी लिखते समय मुझे किसी से कॉम्पिटिशन ही नहीं है। मेरा कॉम्पिटिशन किससे है? रिजल्ट से, कि प्रोडक्ट में रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो ये मॉडल बनाता डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, और इसका प्रूफ मैं आपको देता हूं। ये 1895 में बना था, 1970 और 60 से कंपनियां काम कर रही हैं। आपको लगता है हिंदुस्तान में नया नया काम है या 24-25 साल पुराना काम है, आई एम सॉरी, ये अभी आपको लग रहा है, लेकिन हकीकत में ये काम 150 साल पुराना है। 150 साल से डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, और कितने लोग, कई कंपनियां हैं जो 1970 से चल रही हैं, उनके टर्नओवर की अगर मैं बात करूं, आप ही मुझे बताना, बेवकूफ बनाकर, पागल बनाकर एक लिमिट के पैसे कमाए जा सकते हैं, एक लिमिट का टर्नओवर हो सकता है, पूरा वर्ल्ड पागल नहीं बनता। आज कंपनी है एमवे, नाम लेता हूं मैं मुंह से अपने आप, उसका टर्नओवर पूरे वर्ल्ड में 70,000 करोड़ का है, 70,000 करोड़ का, 70,000 करोड़ का टर्नओवर है। ऐसी कई कंपनियां हैं जिनका 50,000 करोड़ का, 80,000 करोड़ का, 90,000 करोड़ का। चाइना जैसी एकदम डेवलप कंट्री, अमेरिका जैसी डेवलप कंट्री 2-2 लाख करोड़ का, 3-3 लाख करोड़ का। अरे हिंदुस्तानी तो पागल हो सकते हैं, कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, दिमाग नहीं हो सकता। वो अमेरिकन में, कनाडा वालों में बहुत दिमाग है। वो एक प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे अगर क्वालिटी नहीं होगी तो, एक प्रोडक्ट को घर में नहीं घुसाएंगे अगर क्वालिटी नहीं होगी तो। बाहर में गया बिजनेस प्लान, कितनी गाड़ी कितना बंगला होने कोई मतलब नहीं है, अगर प्रोडक्ट में दम होगा तो वो खरीदेंगे और नहीं होगा तो नहीं खरीदेंगे। और आज इस इंडस्ट्री का साइज पूरे वर्ल्ड में 16 लाख करोड़ का, 16 लाख करोड़। जिस काम को हिंदुस्तान काम नहीं मानता था, अब मानने लगा। पहले नहीं मानता था, जब बच्चे कैरियर नहीं लगाते थे, फ्यूचर नहीं लगाते थे। आज लोगों को समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग कितना बड़ा कैरियर है, कितना बड़ा फ्यूचर है। 16 लाख करोड़ का धंधा ऐसी दे देगा वर्ल्ड पूरा। 3 लाख करोड़ चाइना में मिलता है, 3 लाख करोड़ का धंधा अमेरिका का है। ये बेवकूफ कंट्री है, दुनिया की सबसे समझदार कंट्री है। तुम्हारे जितने भी लोग हैं जाके वहां पूजा करते हैं, भाई साहब अमेरिका जी, यूएस सर, यूएस सर। क्यों? क्योंकि वो दुनिया के सबसे समझदार लोग हैं, और दुनिया के सबसे समझदार लोगों से ही डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। और इंडिया में अभी इसका 24,000 करोड़ का साइज है।
कितने का? क्यों? क्योंकि हमारे लोग अभी समझ नहीं पाए। और दूसरी बात कि हमारे यहाँ कंपनियां भी 98% कंपनियां 2 नंबर की आई, फालतू की कंपनी आई, सपने दिखाए, ये गाड़ी मिलेगी, ये बंगला मिलेगा, ये फलाना मिलेगा, ये ढिमका मिलेगा, आप हमारे साथ आ जाओ। अपॉर्चुनिटी बेचने निकल रहे हैं। भाई अपॉर्चुनिटी कभी नहीं बिकती, प्रोडक्ट बिकता है। सैमसंग प्रोडक्ट है, एप्पल प्रोडक्ट है, एलजी प्रोडक्ट है ना, सब प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के बाद पैसा है, अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं होती। तो देश में चल रहा था ये कारवां, लोग उल्टा सीधा काम कर रहे थे, पर आप लोगों के आशीर्वाद से जब से एसलीपीएस आई है, सीधा सीधा शुरू हो चुके हैं। आज सरकार भी साथ आ गई। इस इंडस्ट्री के लिए सरकार ने रूल्स निकाले। आज से 19 तारीख को केरला का सीएम, केरला का चीफ मिनिस्टर इसकी गाइडलाइंस निकाल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस, कि ये डायरेक्ट सेलिंग हमारे केरला में इस तरीके से करनी होगी, ये रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप सोचो इस लेवल के लोग क्यों आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं? क्योंकि सबको पता है कि अगर हिंदुस्तान की बेरोजगारी में सबसे बड़ा रोल का इंडस्ट्री निभाएगी तो वो डायरेक्ट सेलिंग होगी, डायरेक्ट सेलिंग होगी, डायरेक्ट सेलिंग। समझ आ रही है? तो ये इंडस्ट्री बनी क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट प्राइस से नहीं बिकता, वो एक्सपीरियंस से बिकता है। क्वालिटी प्रोडक्ट बेचा नहीं जाता, उसका रिजल्ट शेयर किया जाता है, सामने वाले को दिखाया जाता है, मुझे ये फायदा हुआ, ये मेरी रिपोर्ट देखो, तब उस अगला सामने वाला कन्विंस होता है ना। और जो डायरेक्ट सेलिंग लोग करते हैं वो कोई बीबीएमबी मार्केटिंग नहीं होते, वो हमारी घरेलू महिलाएं हैं, घरेलू लोग हैं, कोई नौकरी वाला है, कोई दूसरा काम करने वाला है, कोई तीसरा काम। आप प्रोडक्ट बेच नहीं सकते, लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा, आपको रिजल्ट देगा, तो आप बेच नहीं सकते, उसकी खूबियां शेयर कर सकते हैं, और खूबियां शेयर करे हुए प्रोडक्ट बिक जाएगा। मेरी बात समझ आ रही? डायरेक्ट सेलिंग क्या है? क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने का एक बिजनेस मॉडल है। अब डायरेक्ट सेलिंग किसके लिए है, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा? ये मॉडल बना किसके लिए था, इसको करता कौन है? दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल बना था उन लोगों के लिए जो लोग कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते थे। शुरुआत इसकी वैसे ही हुई थी। मतलब आप नौकरी कर रहे हो 8 घंटे की, आगे आप बकना मारो, घर में लेटो ना, 2-4 घंटे जाके अपने प्रोडक्ट किसी को दिखाओ, शेयर करो, 2-4 प्रोडक्ट आपको बिक गए तो आपको कुछ रेमुनेशन आ जाए, कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, एक्स्ट्रा पैसा आ जाए, और आपके घर में आर्थिक सहयोग मिले। इसके लिए इंडस्ट्री बनी थी। सबसे पहले इंडस्ट्री महिलाओं के लिए बनी थी, उन महिलाओं के लिए जो चूल्हा चौका बर्तन करके 12-2 बजे फ्री हो जाती थी, फिर कपना मारे 3-4 घंटे, एक दूसरी महिला एक दूसरे के घर जाए, उसको बताए कि दीदी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ये आप इस्तेमाल करो, आप दुकान से भी खरीद रहे हो, आप यहाँ से खरीदो, आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे, और उस महिला को कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए और कुछ आर्थिक सहयोग उसके घर में हो जाए। इनके लिए बनी थी। धीरे धीरे इस इंडस्ट्री ने एक रेस, एक स्पीड पकड़ी। लोगों को मालूम चलने लगा कि इस इंडस्ट्री में पार्ट टाइम में पैसा तो है ही। अब लोगों को लगा कि पार्ट टाइम में इतना पैसा है तो फुल टाइम में कितना होगा। 2-4 घंटे करके लाखों रुपए कमा रहा हूं तो 8 घंटे करके कितना कमाऊंगा। अब ये इंडस्ट्री धीरे 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 कैरियर अपॉर्चुनिटी बन गई। अब अमेरिका का बच्चा कहता है, पापा 50 साल क्यों काम करना है, 10 साल काम करूंगा, बड़ा नेटवर्क बनाऊंगा, पूरी जिंदगी घर बैठ के खाऊंगा। अब इस इंडस्ट्री का माइंडसेट बदल गया। पहले ये पार्ट टाइमर के लिए थी, अब फुल टाइमर के लिए होगी। लेकिन कौन करेगा, कब करेगा और क्यों करेगा? दोस्तों, यहां बैठे जितने भी आप लोग हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम सस्टेनेबल है, आपका आर्थिक जो आप कमा रहे हो वो बहुत है, आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है, कोई पैसे की आपको जरूरत नहीं है, घर अच्छा, गाड़ी अच्छी, सब कुछ अच्छा है आपके पास, उसके लिए हमारी इंडस्ट्री नहीं है। हमारी इंडस्ट्री उस आदमी के लिए है ही नहीं जो कहता है मेरे पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल में मैं इलाज करा सकता हूं, मुझे आर्थिक रूप से कोई कष्ट नहीं है। उसके लिए हमारी इंडस्ट्री नहीं है। उसके लिए हमारे प्रोडक्ट है, हमारा डेंटोडोक है, हमारा थंडरब्लास्ट है। तो यहां
क्योंकि इससे आगे की बात कोई व्यक्ति समझ पाएगा जो मेरी इस बात को समझेगा कि भाई साहब, अगर आप अपने अपनी इनकम से संतुष्ट हैं, अपने जीवन से संतुष्ट हैं, तो संतुष्टों के लिए हमारा काम नहीं है। संतुष्ट लोगों के लिए हमारा काम नहीं है। फिर आप हमारा काम नहीं कर पाएंगे। आप प्रोडक्ट खाओ और सो जाओ और सेहत बनाओ और लंबा जीवन जियो, बस। आपके लिए हमारा और आपका संबंध इतना ही हो सकता है। क्योंकि दुनिया में 3 तरह के माइंड होते हैं दोस्तों। एक माइंड होता है जो एडजस्टमेंट माइंड होता है, माइंडसेट, कि भाई जिंदगी में 5,000 मिले तो एडजस्ट कर लूंगा, 10 मिले तो कर लूंगा, 20,000 महीना मिले तो कर लूंगा, 50,000 मिले तो कर लूंगा। उस आदमी को लाखों के सपने दिखाने, करोड़ों के सपने दिखाने वाला मूर्ख है, क्योंकि उसने नहीं मानी आपकी बात। उसकी मेंटेलिटी इस तरह की है, जैसे भिखारी यहाँ पर कानपुर में बहुत भीख मांगते हैं ना लोग, तो आप उससे पूछो भिखारी से, यार क्या कब तक भीख मांगेगा, चल कुछ काम बताता हूँ, कुछ काम कर ले, थोड़ा बहुत पैसा कमा ले, या फ्लाईओवर के नीचे सोता है, अपना घर बना ले। तो भिखारी क्या बोलता मालूम है? तू बना ले घर, अपना तो फ्लाईओवर ही बहुत है, ये घर गवर्नमेंट ने बना रखा है, मैं तो एडजस्ट कर लेता हूं। तो जिस व्यक्ति का माइंड सेट एडजस्टमेंट का है, उसके लिए हमारा काम नहीं है भैया। प्रोडक्ट खरीदो और मजे करो। ये वो कैटेगरी का आदमी है जिसके घर में 10,000 आते हैं तो भी घर चला लेता है, 15,000 महीना आते तो चला लेता है, 25,000 आते तो चला लेता है, 25 लाख क्यों कमाने इसके दिमाग में कभी नहीं आता। ये वो आदमी है जो दाल पनीर की जगह दाल खाकर घर चला लेता है। ये वो आदमी है जो लोकल ट्रेन में घुसता है और घुसते ही सवारियों को बैठ के बोलता है, भैया थोड़ा एडजस्ट करो ना, मुझे भी दुकान दिखानी है। ये वो आदमी है। अब इस आदमी को तुम बोलो करोड़पति बन जा, अरबपति बन जा, लखपति बन जा, अरे बोला हम अपने घर के करोड़पति हैं। राइट, ऐसे लोगों के लिए हमारा काम नहीं। आई एम सॉरी। दूसरी कैटेगरी है, माइंडसेट है सेटिस्फाइड। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी से संतुष्ट है, जो अपनी नौकरी से संतुष्ट है, अपनी इनकम से संतुष्ट है, 50,000 कमा रहे, लाख रुपए कमा रहे, 2 लाख कमा रहे और अपने आप को राजा की तरह जीते हैं। उनसे पूछो भाई हमारा काम कर रहे हैं, चल लाख रुपए महीना कमाता हूं, मैं उसे बोलता भाई चल लाख रुपए में 5 स्टार में एक रात का कमरा मिलता है, चल। समझते? तो ये सेटिस्फैक्शन वाले लोग हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई सरकारी नौकर लग जाता है, कोई प्राइवेट नौकरी कर लेता है, उसकी एक तनख्वाह फिक्स हो जाती है, 50 साल तक वही काम करता है, 8 से 8, 8 से 8, 8 से 8, 8 से 8, कुछ नया काम नहीं करता जीवन में, और कहता है हम तो टीचर हैं, हम तो डॉक्टर हैं, हम तो मास्टर हैं, हम तो प्रोफेसर हैं, हमारी जिंदगी तो बहुत बढ़िया है। और वो आदमी पूरी जिंदगी एक ही काम में निकाल देता, दूसरा काम ही नहीं करता। तो इनके बारे में कहावत कही गई है कि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी सड़ जाता। और जानना चाहते हो संतुष्ट आदमी की कहानी? इस संतुष्ट आदमी की कहानी, ये जो आज हम जीवन जी रहे हैं, जो हमें दिक्कतें तकलीफें हैं, जो हम मेहनत करना चाह रहे हैं, आज हमें अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। ये मालूम है क्यों? ये हमारे बुजुर्ग थे ना, सारे संतुष्ट थे, सारे संतुष्ट थे। अगर आप अपना 10 पीढ़ी पुराना अपने पापा से पूछना, पापा हम क्या थे, तो आपके पिताजी बोले बेटा हम राजा थे, हमारे यहाँ 100 एकड़ जमीन होती थी। कोई बोलेगा 200 एकड़ होती थी, जाके पूछना अपने घरों में, आपको इसका जवाब मिलेगा जो मैं कह रहा हूं। 70% लोगों का अगर इतिहास में मिले तो मेरे से बात करना, बेटा हमारे बुजुर्ग पे परदादा पे तो 200 बीघा जमीन थी, उसमें 500 बीघा जमीन थी, अभी कितनी है? 2.5 बीघा। हुआ क्या? जो हमारे बुजुर्ग थे उनपे 500 बीघा जमीन थी, उन्होंने 501 बीघा नहीं बनाई, संतुष्ट थे, बहुत माल है हमारे पास। और उसके बाद 5 बच्चे माल के रूप में मिल गए। अब 5 बच्चों को माल बांट दिया 100 बीघा, फिर उन 5 बच्चों से 5 बच्चे हो गए, फिर उनको माल बांट दिया 20 बीघा, फिर उनके 5 बच्चे हो गए, फिर माल बांट दिया 4 बीघा। जो घर आज से 300 साल पहले राजा था, आज वो नौकर है, भिखारी है, भीख मांग रहा है। ये कारण क्या है? ये कारण उन संतुष्ट लोगों का है जो हमारे बुजुर्ग संतुष्ट थे, कभी ज्यादा करने के बारे में सोचा नहीं, कभी बढ़ाने के बारे में सोचा नहीं, ना इनकम बढ़ाई, ना जमीन बढ़ाई, ना जीवन में अपना स्टेटस बढ़ाया और चले गए। उनकी औलादे हो, जाके पता करना। और यही कारण है, अगर आप भी संतुष्ट रहोगे, आप भी ऐसे रहोगे, अगली पीढ़ी का यही हाल होना है।
रोज सुनोगे मेरे बेटे की नौकरी लग जा, मेरे बेटे की नौकरी लग जा। अंबानी तो नहीं कहता मेरे बेटे की नौकरी लग जा, टाटा तो नहीं कहता मेरे बेटे की नौकरी लग जा। ये अपनी औलादों की नौकरी ढूंढ कौन रहे हैं? जो माँ बाप जीवन में कुछ कर नहीं पाए। जो बाप कुछ नहीं कर पाता वो औलाद से करवाने की कोशिश करता है। ये है वो माइंडसेट, क्या बोलते हैं इसको? सेटिस्फेक्शन, संतुष्ट। और एक आदमी है विजनरी, वो ये कहता है अल्लाह तूने मुझे जीवन दिया है, 10 बीघा से 100 बीघा बनाऊंगा, 100 से 1000 बीघा बनाऊंगा, एक घर से 10 घर बनाऊंगा, अपना एम्पायर बनाऊंगा, अपना इतना नाम बनाऊंगा, इतना सम्मान बनाऊंगा, इतनी पहचान बनाऊंगा कि मेरी औलादों को किसी के सामने झुकने की जरूरत ना पड़े। और इसके लिए जान लगती है, इसके लिए मेहनत लगती है, राइट? तो मैंने क्या कहा, ये काम किसके लिए है? ये काम उसके लिए है जो कुछ करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है, जो 20,000 में रोज गाना गाता है, उसके लिए नहीं है। उसके लिए हमारा काम नहीं है। बात समझ में आ रही है? जो कुछ करना ही नहीं चाहता उससे हम जबरदस्ती नहीं करवा सकते। हाँ, मैं ये बात जरूर कहूंगा, काम अच्छा ना हो तो मत करना, काम में किसी का नुकसान हो तो मत करना, किसी की बुरा कर रहे हो तो मत करना, किसी की बदुआ ले रहे हो तो मत करना। लेकिन अगर दिल से आवाज आए कि इस काम से अच्छा काम दुनिया में नहीं है तो फिर कहूंगा एक बार जरूर करके देखिए।